नंबर हम लोग ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके हैं, याद है क्या पढ़े थे? यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, और उसके बाद जो नंबर सपोज करना था वो क्या सपोज करना था सुमित? 2 डिजिट नंबर के लिए जब पढ़ाए थे तो क्या बोले थे, क्या मानने को? यूनिट प्लस डिजिट अगर एक्स ले लें, टेंस प्लस डिजिट वाई ले लें तो नंबर कितना होगा? शाबाश, यही उम्मीद था है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था, है ना? आप बताइए जी। 10y प्लस एक्स, यही बोले थे ना जी? बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या थे? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना सर, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की नहीं ना बात हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है जी। अगर इसमें भी एक्स और वाई लेते हैं तो नंबर जो होगा वो क्या होगा? अगर मान लो 34 है, इसको क्या लिखोगे? बोलो। 10 इंटू 3 प्लस 4 लिख सकते हैं ना? तो अगर हम नंबर लिए एक्स और वाई तो उसको क्या लिखोगे? 10x प्लस, तो ये y कौन से प्लेस पर है? यूनिट प्लेस डिजिट, और x कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस डिजिट। तो मतलब कि अगर यूनिट प्लेस को आपने y माना, टेंस प्लेस को x माना, तो नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस। बताए थे कि नहीं इससे पहले? याद आ रहा है कुछ? बैठो। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे, है ना, कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी क्या? वाई। तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चा? तो नंबर इक्वल टू होगा 10। हमने क्या लिया है? यूनिट प्लेस को किसको लिया? एक्स को लिया ना, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कितना है? 10y प्लस एक्स। इसको कह रहा है कि यह इक्वल है किसके? 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब x प्लस। इसको आप सॉल्व करेंगे जरा तो क्या आएगा? 10y प्लस एक्स इक्वल टू 5x प्लस 5y। 5y को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू 4x। ठीक है ना? इसको हम एक इक्वेशन लेकर के छोड़ देते हैं। आगे क्या कहता है? and is also equal to 5 more than twice the product of its digit। उसी को कह रहा है कि वही जो नंबर है, कौन सा नंबर? 10y प्लस एक्स। इसको कह रहा है कि और ये क्या है? also equal to 5 more than, also equal है किसके? 5 more than twice the product of its digit means एक्स वाई। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मतलब क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? हाँ जी। तो अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 10y प्लस एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2x वाई। हम क्या करेंगे? यहां से जो है y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x बाई 5। इसी को इक्वेशन हम क्या रखते हैं? एक। समझ पाए कि नहीं ये बताओ?
अब जो है जब हम y इक्वल टू यहां पर क्या रखेंगे 4x/5, तो ये क्या होगा 10 इंटू 4x/5 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस 2x इंटू वाई की वैल्यू 4x/5। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस x इक्वल टू 5 प्लस 8x² 5। ठीक है ना। अब क्या करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 1x 9x। 9x और इसको 8x/5 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा माइनस 8x/5, मतलब ऐसे नहीं, इक्वल टू 5 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 45x माइनस 8x² इक्वल टू 25। सबको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 8x² माइनस 45x प्लस 25 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर दें, क्या लेंगे, यानी कि 8x² माइनस 40x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चा 8x, क्या बचेगा x माइनस 5। यहां से क्या कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5। अब क्या कॉमन है x माइनस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट and 8x minus 5 in second bracket. If this equal to 0 then x equal to 5. If this equal to 0 then x equal to 5/8. तो अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, तो यूनिट प्लेस डिजिट फ्रैक्शन में हो नहीं सकता या टेंस प्लेस डिजिट। बात समझ रहे हैं, वो जब भी होगा तो क्या होगा होल नंबर में होगा, तो x इक्वल टू क्या लेंगे 5। x इक्वल टू 5 लेंगे तो यहां पर रख देंगे x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। देखिए इफ x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू क्या था y इक्वल टू 4x/5 था ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 4। अब नंबर क्या होगा, नंबर आपसे पूछा है ना कि फाइंड द नंबर, तो नंबर इक्वल टू क्या लिखे थे 10 y की वैल्यू क्या आया है 4 प्लस x की वैल्यू 5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, और 2 डिजिट नंबर बोला ना बच्चा, तो यूनिट प्लेस डिजिट को मानेंगे कितना x, और टेंस प्लेस डिजिट को मानेंगे y, और नंबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10y प्लस x। कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। मतलब 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब कि x इंटू वाई हुआ कितना के इक्वल है 18 के इक्वल है। समझ में आया क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 18 है। When 63 is subtracted from the number, कहता है क्या नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ बच्चा, क्या कहता है नेक्स्ट,
कहता है कि अगर जो है मतलब कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड, जब हम 63 को क्या करते हैं माइनस करते हैं किसमें से, फ्रॉम द नंबर, तो नंबर क्या था ये बताइए, 10y प्लस एक्स से क्या करने बोल रहा है माइनस किसको 63 को, तो क्या हो जाता है द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, तो उनके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कि जो नंबर था वो कितना था 10y प्लस एक्स, वो नंबर जो है क्या हो जाता है 10x प्लस वाई, मतलब इनके प्लेस इंटरचेंज हो गए, यूनिट प्लेस पर टेंस प्लेस का डिजिट आ जाता है और टेंस प्लेस पर यूनिट प्लेस का। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा 9y माइनस 9x माइनस 63 इक्वल टू 0, 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा y माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या होगा। यहां से क्या करेंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू 18/x रखेंगे, लिखेंगे हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से हम क्या रखेंगे y इक्वल टू 18/x जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है y है तो y के स्थान पे क्या रख दें 18/x माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू बाई एक्स आएगा, जो x इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब ये क्या x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 क्या लेंगे बोलिए, बोलो बच्चा 9 और तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है यहां से x कॉमन है तो x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन है x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट, तो एक तो x इक्वल टू माइनस 9 आ गया, तो ये क्या है निगेटिव है, इसको छोड़ देंगे, एक x इक्वल टू क्या आएगा 2, ये पॉजिटिव है इसको लेंगे, अब x इक्वल टू 2 यहाँ पर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 9, y इक्वल टू 9, तो 92 आंसर हो जाएगा, नंबर कितना आएगा 92, सॉल्व कर लीजिए। पहले तो आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि रुपया में कितना पैसा होता है, कितना पैसा बराबर 1 रुपया होता है, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको देख लिया जाएगा। पहले इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि अ पर्सन ऑन टूर हैज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस, मतलब कि एक व्यक्ति अपने मतलब टूर पर कहीं जाता है और उसके लिए वो 4200 रुपए खर्च करने का क्या है, हाँ, तो इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 डेज, वह अचानक से अपने टूर को 3 दिन के लिए क्या करता है बढ़ा देता है, तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई ₹70, तो उसको अपने पर डे के खर्च में से 70 रुपए क्या करना पड़ता है कम करना पड़ता है, तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो जो पूछ रहा है उसको पहले सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, तो क्या सपोज करेंगे लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी क्या मान ले x, मतलब उसके जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और वह टोटल उसके पास कितनी मनी थी, टोटल
मनी कितना माने, माने क्या मतलब दिया हुआ है ना 4200 रुपीज। तो अब जो है ये 4200 रुपए जो दिया हुआ है, अब पर डे एक्सपेंशन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पर डे एक्सपेंशन। क्या होगा, जितना रुपया लेकर के जा रहा है उतना को डिवाइड कर देंगे डे से, जितने दिन के लिए लेकर के गया। बात समझ रहे हैं, मतलब 4200 बाई क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डे कितना x। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बोल दो। किसी को कोई दिक्कत है, ये पर डे उसका एक्सपेंशन निकला किसके लिए, ओरिजिनल ड्यूरेशन। क्या बचा, हाँ ये जो है टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये टाइम है, क्या है, ठीक है, ये टोटल क्या है, एक्स डे टाइम है, समझ गए। तो पर डे का एक्सपेंशन कितना निकल जाएगा, जितना हम पैसा लेकर के जा रहे हैं उसको, और जितने दिन रहना है उतना से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर डे एक्सपेंशन निकलेगा। इसके बाद कहता है कि यदि वह जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को 3 डे के लिए क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो क्या न्यू ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, या मतलब ऑफ द टूर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3। लेकिन पैसा तो बढ़ा घटा नहीं रहा, पैसा तो जितना ले गया था उतना ही ले गया है, बस क्या करेगा, उसको जो है मतलब कि मैनेज करेगा, जैसे जितना पर डे खर्च कर रहा है उससे कुछ कम खर्च करेगा। तो हम यहाँ पर भी पर डे एक्सपेंशन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तो पर डे एक्सपेंशन यहाँ पर भी टोटल कितने रुपए हैं, 4200। अब आई ड्यूरेशन x प्लस। अब पहले के कंपेयर में ये क्या कर रहा है, कितने रुपए कम यूज कर रहा है, तो यानी कि पहले जितना भी खर्च कर रहा था, पहले कितना खर्च कर रहा था पर डे 4200 बाई x, और अब कितना खर्च कर रहा है 4200 बाई x प्लस 3। और इन मतलब कि पहले के कंपेयर में पर डे का जो एक्सपेंशन का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है, 70 रुपीज का। समझे कि नहीं समझे ये बताओ, अभी नहीं समझे, देखो फिर से समझते हैं। जैसे कि इसने कहा कि कुछ पैसे हम लेकर के जा रहे हैं टूर पर, मान लो आपका स्कूल का पिकनिक टूर है, ठीक है, या कहीं पर जाना है किसी फंक्शन वगैरह में, कुछ ले लो, और आपको जो है घर से कुछ पॉकेट मनी मिला, क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए। आपको पता चला कि आपके स्कूल का जो टूर है वो कुछ दिनों के लिए है, वह डे मान लो कि x डे के लिए, मान लो आपको कितने रुपए दिए गए थे, 4200 रुपए ही दिए गए। कितने दिए गए, बोलो जी। और आपका जो टूर आपके स्कूल के तरफ से रखा गया है वह कितने दिन के लिए रखा गया है, x डे के लिए। तो आप पर डे कितने रुपए खर्च करने का प्लान बना करके जा रहे हैं, 4200 बटे x। बात समझ गए। इसके बाद अचानक से स्कूल से आप जैसे ही आप टूर के लिए निकले थे, स्कूल के तरफ से बोल दिया गया कि ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया, 3 दिन ज्यादा लगेगा, तो आपका पर डे का खर्च क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पर डे का खर्च कितना आएगा, 4200 आप बटे x प्लस 3। और पहले के कंपेयर में कितना रुपया कम खर्च करोगे, तो बराबर 70 रुपीज बोला हुआ है। बात समझ गए। ये आपका पर डे का खर्च है पहले जब ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया गया था, और ये पर डे का खर्च है ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद। और पहले जो प्लानिंग था उसके अनुसार हम पर डे 70 रुपया ज्यादा खर्च करने वाले थे, लेकिन अब के प्लानिंग के हिसाब से 70 रुपया आप कम खर्च करेंगे। तो यानी कि पहले का पर डे एक्सपेंशन माइनस अभी का पर डे एक्सपेंशन इक्वल टू कितना होना चाहिए,
70 होना चाहिए कि ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ गए अभी? हाँ जी। अब क्या करोगे बच्चा, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4200 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। मतलब 4200 आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1060। ये कितना हो जाएगा, 180 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो कितना कितना लेंगे जी, 15 एंड 12। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन x प्लस 15, यहां से कॉमन तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 12 इक्वल टू, अब जो है एक x इक्वल टू आएगा माइनस 15, ये निगेटिव, तो नंबर ऑफ डे कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहां से x इक्वल टू माइनस 12 है तो इक्वल टू इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो यानी कि ओरिजिनल ड्यूरेशन था 12 दिन का। ओरिजिनल ड्यूरेशन कितने दिन का था, 12 दिन का था। तो वही आपसे पूछा, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो यानी कि 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये बता दो। समझ गए हैं? क्वेश्चन पढ़े? अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभी इसको समझेंगे, है ना। कर रहा है कि अ बुक सेलर बाई अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 1760 रुपीज, मतलब कि 1760 रुपए में वो क्या करता है, किताब खरीदता है। इसके बाद क्या कहता है, किताबें खरीदता है, कहता है कि इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, यदि वह जितने उसके पास पैसे थे उसी रुपए में वह क्या करता है, 4 और बुक को क्या करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो कहता है कि ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 22 रुपीज लेस, तो उसको हर एक बुक पर 22 रुपए क्या हो जाते हैं, कम देने पड़ते हैं। तो बताइए हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, तो उसने कुल कितने बुक्स खरीदे। तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, मतलब कि एक बुक का कॉस्ट निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मतलब कि सपोज क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स। बात समझ रहे हैं, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, तो हम क्या सपोज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि वो स्टार्टिंग में कितना बुक ले रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स भी क्या मान लें, x, माना कि उसने जो है टोटल नंबर ऑफ बुक जो लिए हैं वो कितना है, x है, और उसके पास जो है टोटल रुपीज दिया हुआ है, टोटल रुपीज इक्वल टू कितने रुपए, तो पर बुक चार्ज कितना लगा होगा, पर बुक कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चा, जितना वह रुपया लेके गया था, कितना, 1760, मतलब 1760, और उसको पर बुक से मतलब डिवाइड कर देना है, एक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ पाए? अब जो है कहता है कि यदि वह जो है 4 बुक और ज्यादा ले, ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ बुक इक्वल टू कितना हो जाए, x प्लस 4, तब जो है पर बुक कॉस्ट कितना आएगा, पर बुक कॉस्ट इक्वल टू 1760 बाई
x+4, बात समझ रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि उसको जो है पर बुक कास्ट कितने रुपए लेस देना पड़ रहा है, 22 रुपीज। मतलब कि पर बुक कास्ट का जो डिफरेंस होगा वह कितना के इक्वल होगा, 22 रुपीज के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, 1760 बाई एक्स माइनस 1760 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 22। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो कि हमें नहीं समझ में आया। इधर आया है समझ में, क्लियर है इधर। तो अब क्या करना है, इसको 76 को मतलब 60 को कॉमन कर लीजिए। 1760 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22। 22 से इसको कैंसिल कराओगे कितने टाइम्स में कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा, कितना 18, 80। अब ये 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इक्वल टू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 20 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर देना, x की वैल्यू फाइंड। क्या फैक्टर होगा बताइए, कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 और 20 तो 20x माइनस कितना जी, 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। क्या कॉमन करेंगे, x प्लस 20, यहां से माइनस 16, x प्लस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 20 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस 16 इन, एक तो x इक्वल टू आएगा माइनस 20, इसको छोड़ देना है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब कि वह स्टार्टिंग में कितना बुक ले रहा था, 16 बुक बाई कर रहा था। समझ में आया है, सॉल्व कर लीजिए। पानी फ्रेश है बच्चा। क्या कर रहा है कि सम स्टूडेंट प्लांट अ पिकनिक, कुछ बच्चों ने जो है पिकनिक का क्या किया, प्लान किया। द टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वाज ₹1440। मतलब कि बस को जो है हायर करने में टोटल 1440 रुपए क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो कहता है कि लेटर ऑन 8 ऑफ दीज रिफ्यूज्ड to go and instead paid their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class। कहता है कि बाद में 8 लोगों ने जो है जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उनके द्वारा जो पैसे दिए गए थे वह गरीब, इकोनॉमिकली जो गरीब बच्चा था उसका फी देने में जो है क्या किया गया, यूज किया गया। देखो क्या कहता है, 8 ऑफ दीज रिफ्यूज्ड, मतलब उसमें से 8 लोग क्या हो गए, रिफ्यूज्ड हो गए टू गो, जाने से, एंड इंस्टीड उसके बदले में पेड दियर टोटल शेयर, उनके टोटल शेयर को, शेयर ऑफ मनी, उनके मनी जो भी उन्होंने दिया था उसको क्या कर दिया गया, ट्वाइस द फी ऑफ वन, मतलब कि एक इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, मतलब एक गरीब स्टूडेंट को क्या कर दिया गया, उसका फी पे कर दिया गया। तो कहता है कि एंड दस द कॉस्ट ऑफ ईच मेंबर वाज वेंट फॉर पिकनिक। कह रहा है कि और बाकी जो है मतलब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ईच मेंबर, हर एक मेंबर के ऊपर जो कॉस्ट आया, हु वेंट जो गए फॉर पिकनिक, इंक्रीज्ड बाय ₹30, और उनके ऊपर 30 रुपए बढ़ा दिया गया चार्ज। मतलब जो लोग पिकनिक गए उनके ऊपर पर हेड 30 रुपए क्या कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए। क्यों, क्योंकि जो लोग नहीं गए
तो उनका जो पैसा था वो तो दे दिया गया किसी एक इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट के फी के रूप में, बात समझ रहे हैं। और जो लोग गए तो अब जो किराया मतलब लग रहा है 1440 रुपए, वो तो सबको देना ही है। तो 8 लोग जा रहे थे तो थोड़ा कम कम आ रहा था, लेकिन अब 8 लोग क्या हो गए, डिसमिस हो गए, नहीं गए, तो अब उसके एवज में इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, और वह पैसा इनको कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, 30 रुपीज। तो हम क्या सपोज करेंगे, तो इसमें क्या करा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, तो कितने स्टूडेंटों ने जो है पिकनिक को ज्वाइन किया। हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड ट्वाइस द फी, फी के रूप में कुल कितने रुपए दिए गए। विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू जो है निकल रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, मतलब पिकनिक कितने स्टूडेंट ने जो है ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो हम जो है क्या मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जितने स्टूडेंट थे उसको पहले लेंगे, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गो पिकनिक बी एक्स, माना कि जो स्टूडेंट जाने वाले हैं कहाँ पे पिकनिक में, वो कितने हैं, एक्स। अब जो है कहता है कि टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वाज, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पर हेड कॉस्ट, क्या निकालेंगे, पर हेड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितने देने थे 1440 रुपए, और पर हेड मीन्स एक्स, स्टूडेंट थे तो एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा, पर हेड चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। बाद में पता चला कि 8 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, बाद में क्या पता चलता है 8 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गो पिकनिक, पिकनिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले कितने जा रहे थे एक्स, और फिर उसमें से कितने माइनस हो गए, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब पर हेड चार्ज निकाल लेंगे, पर हेड कॉस्ट अब कितना हो जाएगा 1440 बाई एक्स माइनस 8, और अब पहले के कंपेयर में जो है 30-30 रुपए क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब 1440 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 1440 बाई एक्स इक्वल टू कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा है 30 रुपए। अच्छा, हम इसमें से इसको क्यों नहीं माइनस किए, क्योंकि देखो क्या है ना कि x बड़ा है और x माइनस 8 छोटा है, तो हम बताए थे कि जो नंबर जितना छोटा होता है उसका रेसिप्रोकल उतना ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा इसके एवज में, इसलिए दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो क्या कॉमन है बच्चा, 1440 कॉमन है, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 30, जीरो कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, ठीक है 48, और यहां से x x से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा,
देखो समझना, क्योंकि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछे हुए हैं इसी में। ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, कितना माइनस कितना हो जाएगा, कितना 384 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर क्या आएगा, 384 का फैक्टर करो जल्दी। थ्री 84 फैक्टर करिए, कितना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चा, x माइनस 24, यहाँ से 16 x माइनस 24, तो एक x इक्वल टू आएगा माइनस 16 और एक x इक्वल टू कितना आएगा, तो 24। यानी कि कितने बच्चे जाने वाले थे, 24 बच्चे जाने वाले थे। और कितने गए, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट ने पिकनिक को ज्वाइन किया, तो 24 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसके बाद हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड ट्वाइस द फी, फी के रूप में कितने रुपए दिए गए, तो यहां पर किसे डिवाइड करेंगे, काय नहीं करेंगे, यहां पर 24 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड चार्ज उस समय का आएगा और उतना में 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ पाए कि नहीं, क्या चीज, अरे चाहे 30 से मतलब कि उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अब फिर जो है सॉरी यहाँ पर कितना से डिवाइड करने बोला है, 24 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 60 आएगा। तो 60 जो आया वो उस समय क्या आया, पर हेड कॉस्ट आया। कितने बच्चे बाहर गए, मतलब कितने बच्चे नहीं गए, 8, तो 8 इंटू 60 कर देंगे, तो 8 छः 48, 480, तो 480 यानी 480 रुपीज आ जाएगा क्या, जो उसके फी के रूप में दिया गया। यही पूछा है ना कि हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड टुवर्ड्स द फी, फी के रूप में कितने रुपए दिए गए। तो पर हेड जो है जैसे वैसे भी 30-30 रुपया डिफ्लेक्ट हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं, समझे कि नहीं जी, नहीं समझे, जैसे ये तो समझ गए ना। अब ये बताओ कि टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, 24, तो 1440 बाई क्या चीज, अरे स्टार्टिंग में कितने जा रहे थे, तो इसको आप 24 से क्या कर देंगे डिवाइड, कितने टाइम्स में जाएगा, कितना 60, मतलब कि पहले सब लोग दे रहे थे 60-60 रुपए, कितना दे रहे थे। अब उसमें से कितने लोगों का पैसा, अगर तो कितने लोगों का पैसा फी के रूप में दिया गया, 8 लोगों का, एक पर दिया जा रहा है 60 रुपए, तो 8 लोगों पर कितना दिया जाएगा, 480 रुपया ही ना रिफंड हुआ फी के रूप में, क्योंकि 8 लोग के ऊपर जो जो चार्ज आया था वो तो दे दिया गया किसको, फी के रूप में। अभी समझ गए, बना लो। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या चीज, क्या, हाँ पहले का 16 होगा, इसका जो रिजल्ट होगा देखो फर्स्ट का, समझना, फर्स्ट का रिजल्ट हो जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट जाने वाले थे, 24 माइनस कितने गए, मतलब कितने नहीं गए,
8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 हो गया क्या, जो बच्चे पिकनिक गए। अब यहां पर जो पूछा है कितने रुपए दिए गए, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले 60 मतलब कि पर हेड चार्ज बाई कितना 24 और माइनस क्या कर देंगे, पहले इसको निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, कितना आएगा जी 60 रुपीज। अब 60 80 में किसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 480 रुपए फी के रूप में दिया गया। समझ गए। चलो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इज इतना, मतलब एक वायर है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस वायर का टोटल कॉस्ट दे दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर इक्वल टू कितना दिया है 200 रुपीज। कहता है कि इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, यदि पीस जो है 5 मीटर ज्यादा लंबा रहा होता, तो मान लेते कि पहले कितना था x मीटर, बाद में कितना बढ़ा दिया गया 5 मीटर और क्या कर दिया बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि लेट द पीस ओरिजिनल पीस या इनिशियल पीस, इनिशियल पीस ऑफ वायर बी एक्स, माना कि उसका जो इनिशियल पीस था यानी कि ओरिजिनल जो लेंथ था वो कितना था x मीटर, क्या था x मीटर। तो पर मीटर कास्ट, पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चा 200 बाई x रुपीज, ठीक है 200 बाई x रुपीज क्या आएगा पर मीटर कॉस्ट। आगे क्या कहता है, if the piece was 5 meter longer and each meter of wire cost rupees 2 less, अब कह रहा है कि तो द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमाइंड क्या है रिमेंड अनचेंज्ड। तो देखो बच्चा अब क्या करेंगे, जैसे कि न्यू लेंथ जो आ गया, न्यू लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब पर मीटर कास्ट क्या होगा, पर मीटर कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 बाई एक्स प्लस 5 रुपीज। अब ये कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन आता है 2 रुपए पर मीटर आ जाता है, पर मीटर डिफ्लेक्शन कितना आता है 2 रुपीज का, इसका मतलब क्या हुआ दिस माइनस दिस इक्वल टू रुपीज 2 मीन्स 200 बाई एक्स माइनस 200 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 200 कॉमन, x प्लस 5 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस
5x इक्वल टू 2, इसको कैंसिल कराएंगे कितने टाइम जाएगा, x से x यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, कितना कितना लेंगे 25 और 20, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है x, x प्लस 25 माइनस 20 x प्लस 25 इक्वल टू 0, x प्लस 25 इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 20 इन सेकेंड ब्रैकेट, तो x इक्वल टू माइनस 25 और x इक्वल टू, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ निगेटिव, देख लो बात हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 25 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू क्या हुआ 20, तो ये जो लेंथ हो जाएगा मतलब ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो क्या होगा 20 ना जी। हाउ लॉन्ग इज द पीस, तो पीस जो है 20 मीटर लॉन्ग होगा, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट आपका क्या था पर मीटर 200 बाई एक्स, मतलब 200 बाई 20, तो 10 रुपीज, यानी कि ओरिजिनल पर मीटर कॉस्ट होगा 10 रुपीज और लेंथ ऑफ पीस होगा 20 मीटर। क्लियर हुआ है, बना लो बच्चा, अच्छा क्वेश्चन था।